राजस्थान से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में भी आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। इट्स वेरी सैड कि एक जाली झूठा बेईमान किस्म का प्रोपेगेंडा करके एक मुल्क पर हमला करना और फिर सिविलियंस को मारना। और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी रात के अंधेरे में भारत की जानिब से यह हमला किया गया है। खासा कैलकुलेटेड हमला लगता है, क्योंकि उसने कुछ मकामात को टारगेट किया और अपनी ही हुदूद में रहते हुए, जिस तरह DGISPR कह रहे थे, उसने ये मिसाइल दागे हैं। आप सूरत हाल को किस तरह, इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। अब जो जवाब मिलेगा वो 2019 से भी तगड़ा जवाब हिंदुस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन लोगों को टारगेट किया है। इनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है कि ये पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान के DGISPR ने इस बात को कंफर्म किया कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। एक उन्होंने भावलपुर के अंदर, एक कोटली के अंदर और एक मुजफ्फराबाद के अंदर। अभी तक जो शहादतों की इतलात है वो ये है कि 5 से 10 के दरमियान लोग जो हैं इन हमलों के अंदर शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल आपने कहा कि एयरपोर्ट्स बंद हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है। लाहौर की भी, कराची की भी, इस्लामाबाद और कई दूसरे 5 मुकामात पर मिसाइल दागे गए, जिसमें कोटली है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, अहमदपुर शर्किया नियर टू बहावलपुर, मौलाना अजहर का इलाका काउंट होता है। वैसे तो पूरे बहावलपुर की बात की जाती है। मुजफ्फराबाद और बाग को निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ मुरीद के, जो हाफिज सईद का गढ़ समझा जाने वाला एरिया है लाहौर के पास। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि 5 उन जगहों की, वैसे इंडियन मीडिया जी, पाकिस्तान इज नॉट द एग्रेसर हियर। पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं की। पाकिस्तान ने तो बहसीत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जवाब दिया था और यही बताया था कि आपके पास अगर कोई शवाहिद हैं तो बताएं दुनिया को। वो नहीं है भारत के पास, झूठ का बयानिया है। तो जाहिर बात है, अगर उस बयानिए पे आपने एक मुल्क पर हमला किया है जो कि एक न्यूक्लियर रियासत है, तो फिर उसका जवाब तो फिर बड़ा जोरदार होगा। और पाकिस्तान वो जवाब अब 100 नहीं बल्कि 500% एक्सरसाइज बता रहे हैं कि कोई और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, यानी इंडिया के अंदर कोई और ईंट की ईंट बजने वाली है। इंडिया ये कह रहा है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन सिंदूर तो लगाया गया है, लेकिन सिंदूर के बाद जो इंडिया विधवा हुआ है और इंडिया को जो विधवा बनाने का ऑपरेशन है वो बाकायदा से जारी है। ये सिंदूर उतरेगा, ये सिंदूर मिटाया जाएगा और ये पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंडियन जो मिलिट्री है उन्होंने सरंजाम दिया है। और वो बता रहे हैं कि 9 जगहों को निशाना बनाया गया है, और ये उनका दावा है कि जी वहां पर जो दहशतगर्द थे बकौल इंडियन साइड, क्योंकि मैं इंडियन वीडियो को थोड़ी देर पहले सुन रहा था, वो किया है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम अभी भी जवाब दे रहे हैं और अभी इसके बाद भी हम इसका हक महफूज रखते हैं कि हम कब, कैसे और क्या। खैर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि अब मैं और मेरे जैसे कई लोग ये चाह रहे थे कि ये सूरत हाल में ना जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चला गया। मैं आपको अभी भी जो बिल्कुल आपने कहा कि एयरपोर्ट्स बंद हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है। लाहौर की भी, कराची की भी, कहां पर अटैक हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुरीद के भी अटैक हुआ है। मुरीद के वो जगह है जो हाफिज सईद के हवाले से याद किया जाता है। लाहौर के करीब ये इलाका वाकया है, वहां पे भी। और ये खबर मैं आपको जो दे रहा हूं, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, बल्कि कंफर्म हुई है कि 5 मुकामात पर मिसाइल दागे गए, जिसमें कोटली है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, अहमदपुर शर्किया नियर टू बहावलपुर, मौलाना अजहर का इलाका काउंट होता है। वैसे तो पूरे बहावलपुर की बात की जाती है। मुजफ्फराबाद और जाली झूठा बेईमान किस्म का प्रोपेगेंडा करके एक मुल्क पर हमला करना और फिर सिविलियंस को मारना। और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि हमने फौजी टारगेट नहीं किए। यानी अगर आपने फौज के साथ मुकाबला नहीं करना है तो आपने सिविलियंस को टारगेट किया। मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया है, मदरसों को और मस्जिदों को शहीद किया गया है। ये वो हिंदुत्व नजरिया है, ये वो असल जो जड़ है इस सारे मसले की, असल वो जड़ है जो कि इंडिया को बर्बाद कर रही है, पाकिस्तान को, इस पूरे खित्ते को तबाही के धाने पर लेकर आई है। लेकिन अब सूरत खराब से खराब तर होती जा रही है। कुछ चीजें जो कंफर्म हो रही हैं, ये जो सारी पिक्चर अभी तक नजर आ रही है 2-3 घंटों में हुआ क्या है। इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान जो जवाब दिया है, ये जवाब अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये कहानी अभी तक जारी है। पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती का इजलास कल शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है सुबह 10 बजे, लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि कोई और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, यानी इंडिया के अंदर कोई और ईंट की ईंट बजने वाली है। इंडिया ये कह रहा है कि इनका ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन सिंदूर तो लगाया गया है, लेकिन सिंदूर के बाद जो इंडिया विधवा हुआ है और इंडिया को जो विधवा बनाने का ऑपरेशन है वो बाकायदा से जारी है। ये सिंदूर उतरेगा, ये सिंदूर मिटाया जाएगा और ये पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर ये सिंदूर मिटाया जाएगा। ये राफेल की कालक के साथ ये सिंदूर मिटेगा। ये चीजें आप देखेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे वाकये को शर्मनाक करार दिया है। डोंट ट्रस्ट ट्रंप,
ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये बेईमान बंदा है, ये फ्रॉडिया है, और ये खुद दुनिया भर में ऐसे माहौल बनाते हैं। और ज़ाहिर है ये सारी सूरत को देख रहे थे, बगैर अमेरिका की परमिशन के ये हो नहीं सकता। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारिजा है मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी तकरीबन 2 मिनट पहले की खबर है, पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है। अगेन इस चीज को आप बाय ना करें, पाकिस्तानी मिलिट्री को बाय नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बाय नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं, लिहाजा ना ट्रंप हमारा अब्बा है, ना मार्को रूबियो हमारा अब्बा है, और ना ही दुनिया को अब कोई इस चीज से लेना देना है। पाकिस्तान शुड हैव फिक्स्ड इट फॉर वंस, यानी एक दफा इस मामले को सेटल करें। इस वक्त तमाम तरह जो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक करने चाहिए, उन्हें उड़ाना चाहिए। इंडिया के अंदर हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, उन तमाम तर पुजारियों को और इंडियन बेसिस को टारगेट करना चाहिए, जो कि चीजें हो रही हैं। अभी तक हुआ क्या है वो आपके सामने रख देते हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा, ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और रात के अंधेरे में भारत की जानिब से यह हमला किया गया है, खासा कैलकुलेटेड हमला लगता है, क्योंकि उसने कुछ मकामात को टारगेट किया और अपनी ही हुदूद में रहते हुए, जिस तरह DG ISPR कह रहे थे, उसने ये मिसाइल दागे हैं। आप सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, अब इसके बाद तो ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी। अब इसके बाद तो शोर पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब बहुत ही ज़ोरदार तरीके से दिया जाएगा। वो जारी बात है, भारत की तरफ से जो अब तक सामने आया है कि एक उसमें मासूम बच्चा शहीद हुआ है और एक मियाँ बीवी हैं, उनमें से खातून की हालत नाजुक बताई जाती है, जो तस्वीर मैंने देखी है अभी तक। और काफ़ी जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से की गई है। यकीनी तौर पर इसका जवाब पाकिस्तान बहसीयत एक रियासत देगा और बहुत इफेक्टिवली देगा। अगर पाकिस्तान में उन्होंने 3 या 4 टारगेट्स को किया है तो फिर पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया, चंद रत्नों को शहीद किया। उसके बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया का हाल किया था, हिंदुस्तान का जो हाल किया था, वो पूरी दुनिया ने देखा था, और अब भी जो हिंदुस्तान का हाल होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अब जो जवाब मिलेगा वो 2019 से भी तगड़ा जवाब हिंदुस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन लोगों को टारगेट किया है। इनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है कि ये पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान के DG ISPR ने इस बात को कंफर्म किया कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। एक उन्होंने भावलपुर के अंदर, एक कोटली के अंदर और एक मुजफ्फराबाद के अंदर। अभी तक जो शहादतों की इतलात है वो ये है कि 5 से 10 के दरमियान लोग जो हैं इन हमलों